दर्शकों नमस्कार। आप सबका स्वागत है इस विशेष प्रस्तुति में। बहुत सारे प्रयास होते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ प्रयास करे, उस प्रयास का उसको सुफल मिले, उसका जीवन सुखमय हो, आनंदित हो और किसी भी तरह का कष्ट उसे न सहना पड़े, कोई तकलीफ़ ना आए, कोई तनाव न हो, कोई अभाव न हो, सभी उससे प्रेम करें। हर व्यक्ति ये चाहता है, लेकिन क्या ऐसा संभव है? नहीं। दुख और सुख दोनों दो पहलू हैं। एक आता है, एक जाता है, फिर एक आता है, फिर एक जाता है, जैसे दिन होता है और रात्रि होती है। जीवन सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश, इन्हीं के बीच में जीवन व्यतीत होता है और अंततोगत्वा व्यक्ति अंतिम समय में ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि उसने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या खोया, क्या पाया। लेकिन इतना अवश्य है कि यदि बड़ों का सही साथ मिल जाए, माता पिता का स्नेह, आशीर्वाद और सही सहयोग मिल जाए, परिवार का सामंजस्य मिल जाए, परिवार का सपोर्ट मिल जाए, सद्गुरुजनों की कृपा मिल जाए, उनका मार्गदर्शन मिल जाए, भगवान की भक्ति मिल जाए, तो निश्चित रूप से ये जीवन जो मिला है वो सार्थक हो जाता है। हमारा ये प्रयास है कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ ऐसी बात जान पाएं जिस बात को जानने के बाद में आप कुछ सीख पाएंगे, आप अपने जीवन को पहले से अच्छा बना पाएंगे। आइए इसके लिए हम स्वागत करते हैं परम पूज्य, परम विद्वान, श्रद्धेय ज्योतिषाचार्य एवं श्रेष्ठ कथा प्रवक्ता अशोक उपाध्याय जी का। महाराज जी बहुत बहुत अभिनंदन। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। आप आए महाराज जी, बहुत अच्छा लग रहा है और प्रश्न बहुत सारे हैं, पर पहला प्रश्न ये मन में है महाराज जी कि देश विदेश के लाखों करोड़ों लोग श्रीधाम वृंदावन जाना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं, वहाँ मरना चाहते हैं, वहीं जीना चाहते हैं और आपका जन्म वृंदावन में हुआ, आपका बचपन वहाँ व्यतीत हुआ और आपने वृंदावन छोड़ राजधानी दिल्ली को अपनी कर्मभूमि बनाया। ऐसा क्यों महाराज जी? देखो ऐसा है, ये जो दिल्ली है ना, ये दिल्ली नहीं है, ये इंद्रप्रस्थ है, ये पांडवों की राजधानी है। वाह। और ऐसे ऐसे इसमें विद्वान हुए। यहाँ जब पांडवों ने बहुत बड़ा यज्ञ किया यहाँ जी, तो इसको दिल्ली हम नहीं बोल सकते, इसको इंद्रप्रस्थ बोलेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ श्रीधाम वृंदावन में जी, जो ब्रज में आता है, ब्रज के 84 योनियों में भटकने के बाद एक बार जिसको ब्रज में जन्म मिल जाए तो उसका जीवन सार्थक बन जाता है। आपने प्रश्न किया कि वृंदावन छोड़कर हम दिल्ली आ गए, तो दिल्ली का एक औचित्य ये था, यहाँ ज्योतिष का पठन आगे ले जाना, ज्योतिष के बारे में लोगों को बताना कि ज्योतिष है क्या चीज, क्योंकि ज्योतिष ऐसी चीज है जो सर्व कष्टों को निवारती है। एक से एक विद्वान इसमें खो जाता है। हमें खोज की जरूरत है। खोज किस चीज की करें? ज्योतिष की। ज्योतिष का माध्यम बताने वाली विधि क्या होनी चाहिए, वो हम लोग आपके माध्यम से बताते हैं। क्योंकि इंद्रप्रस्थ का मतलब क्या होता है, पहले आप ये जान लीजिए। जी जी। इंद्रप्रस्थ का मतलब होता है कि जिन्होंने पांडवों ने यहां यज्ञ किया, जो भूमि यज्ञ से पवित्र हो जाती है ना, उसको हम पवित्र भूमि मानते हैं। तो मेरा माध्यम यही था कि यहां ज्योतिष को देश विदेश तक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। बिल्कुल। और राजधानी के माध्यम से हम लोगों को यह प्रेरित करें कि ज्योतिष हमको जीना सिखाती है। बहुत लोग ज्योतिष में फंस जाते हैं, कारण क्या है? भटक जाते हैं। पर हमारे पास ऐसा सलूशन है जिससे हम लोगों के कष्टों को निवारण कर सकते हैं। इसके माध्यम से
इसलिए हमारा इंद्रप्रस्थ आना हुआ श्री धाम वृंदावन से। जी, बहुत सुंदर महाराज जी। और एक ये भी मन में प्रश्न है महाराज जी कि मैं कई वर्षों से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ जी, और देख रहा हूँ कि निरंतर आप देश विदेश में कथाएं करते हुए भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को भगवान से जोड़ रहे हैं। तो व्यासपीठ की शोभा बन करके जो व्यासपीठ का जो आनंद है महाराज जी, जो प्रवचन और कथाओं का आनंद है, हजारों नहीं लाखों लोगों को मार्गदर्शन देना, भगवान से जोड़ना, भगवत भक्ति की अलख जगाना, उसके साथ साथ आपने मतलब कथा क्या आपके लिए संपूर्ण नहीं थी कि आपने ज्योतिष आदि माध्यमों का सहारा लेकर के और आगे बढ़ना स्वीकार किया? देखो, आपका अच्छा प्रश्न है, पर ज्योतिष के माध्यम से ये है, लोगों को बताना चाहते हैं कि ये ज्योतिष खाली ज्योतिष नहीं है, ये लोगों के मन को एकाग्र करने वाला एक ग्रंथ है। इसको हम पंचम वेद भी कह सकते हैं। जो लोगों के इधर उधर भटकते हैं ना, उसके कष्टों को निवारण करने के लिए ये ज्योतिष हमने ये प्रचार प्रसार किया। व्यास गद्दी की महिमा एक अपार है, क्योंकि ठाकुर जी की जब कृपा होती है ना, तो जब भी ये दो चीज मिल पाती हैं। क्यों? भागवत और व्यासपीठ पे बैठना भी एक परमपिता परमात्मा की जब कृपा होती है ना, बिल्कुल, जब ही बैठ पाता है। पर ज्योतिष भी एक ऐसी एक ग्रंथ है जिससे जीवन में जो संसार में जो लोग भटक रहे हैं ना, देश विदेशों में भटकते हैं, दर दर भटकना ना पड़े। मेरा उद्देश्य एक ज्योतिष का यही था कि लोगों का कल्याण हो सके, लोगों के जीवन में आधारशिला मिल सके, लोगों को अच्छी शैली मिल सके और लोगों का कल्याण हो सके। इस माध्यम से मैंने ज्योतिष का प्रणय लिया। और कथाएं कब आपने प्रारंभ की महाराज जी, और कथाओं के माध्यम से आप लोगों में जन जागरण कैसे कर पाए? कथा करते हुए मेरे को 11 वर्ष बीत गए जी, पर उस ठाकुर जी की इतनी असीम कृपा हुई, जो धीरे धीरे कथाओं के माध्यम से मेरे को देश विदेशों में जाना पड़ा। जाना किस लिए पड़ा? एक ज्योतिष के माध्यम से, जिसको सही लक्ष्य मिल सके। जिसका लक्ष्य सही नहीं है ना, जिसका आधार सही नहीं है, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरे को लोगों से यही निवेदन है कि आप लक्ष्य को प्राप्त करो। ज्योतिष लक्ष्य को प्राप्त करने वाला ग्रंथ है। और जो कोई ये कहता है कि ज्योतिष से आदमी भटक जाता है, ज्योतिष तो अच्छी चीजों का आधार सिखाती है। तो इस माध्यम से मैं लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप ज्योतिष की तरफ आइए, बढ़िए और यहां से एक संकल्प लेके जाइए कि ज्योतिष के माध्यम से जो आप करना चाहें, सत्कर्म करना चाहें, धर्म करना चाहें, पुण्य कर्म करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने भी एक रामायण में बड़ी अच्छी चौपाई दी है कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। जैसा आदमी कर्म करता है वैसा ही यहां मिलता है, क्योंकि हमारे जीवन के लक्ष्य है 84। जैसे तुलसी जी ने 84 में कहा है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ सुगावा। एक बार मनुष्य रूपी जन्म मिला है, इसको सार्थक बनाने के लिए हम इस ज्योतिष रूप में आए। क्या है महाराज जी ज्योतिष? ज्योतिष के ऊपर क्यों विश्वास किया जाए? क्या मिलता है ज्योतिष से? ज्योतिष तो एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है, एक बार आप ज्योतिष के माध्यम से चले जाओ किसी के पास, और हम तो ये कहते हैं कि आप जानने की किसी के पास जरूरत नहीं है, आप सीधे हमारे से जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए। श्री निकुंज ज्योतिषाचार्य के नाम से हमारा एक चैनल है, उसके माध्यम से आप जुड़िए और आपका कल्याण निश्चित है। क्योंकि हमारे स्क्रीन पर नंबर आते हैं, तो नंबर भी फ्लैश होते रहते हैं, तो उसके माध्यम से आप आइए और परामर्श लीजिए। तो सिर्फ ज्योतिष ही है महाराज जी, या ज्योतिष के साथ साथ और भी उसकी जितनी भी चीजें हैं वो सब भी जुड़ी हुई हैं, जैसे कर्मकांड इत्यादि? कर्मकांड भी है, और सबसे बड़ा हमारे पास है वास्तु का।
जिसके घर का वास्तु खराब हो, वास्तु खराब का मतलब क्या होता है? जिस घर में कलह हो, जिसमें कलेश हो, जिसमें दरिद्रता हो, जिसमें कभी बीमारी ना जारी हो किसी के घर से। भाई कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी हमारे घर से बीमारी क्यों नहीं जा रही है, इसका लक्षण कैसे है? घर में सीलन आ जाना, ये भी एक बीमारी का लक्षण है। घर में कलह रहना, कलह का प्राप्ति ये हो तो पितृदोष का उसको लक्षण भी हम मानते हैं। पितृदोष भी 56 प्रकार का माना गया है, कलह से भी पितृदोष होता है। और जिसका घर अपने मन में नहीं लगता, परिवार में कभी कभी मन मुटाव ज्यादा चलते रहते हैं और घर में विचलित रहता है व्यक्ति, तो उसको भी पितृदोष के लक्षण माने जाते हैं। तो सबसे बड़ा वास्तु घर का जब खराब हो जाता है ना, तो उसी के माध्यम से कष्ट शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले वास्तु के लक्षण भी हम आपको गिनाए हैं, और वास्तु का एक ऐसा लक्षण है जिससे परामर्श लेने के बाद आपके घर का वास्तु निश्चित ठीक हो जाएगा। ये वास्तु के लक्षण है। महाराज जी कुछ लोग ये कहते हैं कि हम तो भगवान को मानते हैं जी, हमने तो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ रखा है जी। जब हम अपने इष्ट की आराधना कर रहे हैं, बढ़िया संध्या कर रहे हैं, तो फिर ये ज्योतिष और ये सब जो चीज़ें हैं इनको हम नहीं करें तो क्या फ़र्क पड़ता है? जब हमने परमात्मा के ऊपर सब कुछ छोड़ ही दिया और सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो फिर ज्योतिष इत्यादि की परामर्श की क्या आवश्यकता है? क्या वो सही है? जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखो हमारे पूर्व जन्म के भी ये संस्कार होते हैं कुछ। क्यों? जब पूर्व जन्म में हम कोई ऐसा कार्य करके आए हैं तो इस वर्तमान में आपको भोगना पड़ेगा, वर्तमान में आपको भोगना पड़ेगा। बहुत लोग हमसे कहते हैं, आपने अभी प्रश्न पूछा कि भाई ज्योतिष के माध्यम से हमको क्या क्या चीजें मिल जाती है जब आदमी अच्छे कर्म करे, संध्या करे, पाठ करे, पूजा करे। देखो परमम सत्यम धीमहि, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, पर ईश्वर को आपको कैसे गणना करनी पड़ेगी? ईश्वर की अंधकार प्रकाश में आता है या प्रकाश अंधकार को भगाता है? प्रकाश ही एक ऐसी चीज है जो अंधकार को दूर करता है। ऐसे ही ये ज्योतिष है, जहां अंधकार हो वहां प्रकाश ला देती है। ऐसी ये पवित्र ज्योतिष ग्रंथ है। जो इसको अपनाएगा वो जीवन में, उसके जीवन में मैं तो ये कहता हूं कभी जीवन में कष्ट ही नहीं आ सकते। तो महाराज जी ज्योतिष के द्वारा क्या यही पता चलता है कि हमने हमारे साथ ये होने वाला है या कुछ अच्छा बुरा होने वाला है, या उसका उपाय भी ज्योतिष में पता चलता है कि भाई अगर कोई समस्या आ रही है तो इस समस्या का ये उपाय है और ये उपाय करने से उस समस्या से निदान मिल जाएगा? बिल्कुल ठीक प्रश्न है आपका। देखो समस्या का निदान है ज्योतिष में। मैंने अभी पूर्व में आपको बोला कि जैसे आदमी कर्म करता है वैसे ही यहां भोगता है, पर ज्योतिष ऐसा ग्रंथ है जो कोई, जैसे किसी का सूर्य खराब है। अब सूर्य खराब किस दृष्टि से होता है? एक राशि पर 1 महीना सूर्य चलता है, और जिसका सूर्य बिगड़ा हुआ है, आपने अभी पूछा कि सूर्य की गति क्या होती है, सूर्य कितने दिन क्या चीज पर चलता है, और ज्योतिष से क्या क्या चीजें ठीक हो जाती हैं। ज्योतिष एक पवित्र ऐसा ग्रंथ है, और ज्योतिष में ऐसे ऐसे उपाय हैं। कितना भी कष्ट में आदमी हो, कोई काम बिगड़ रहा हो, बाहर मन नहीं लगता हो, बेचैनी रहती हो, घर में कलह कलेश रहता हो, ज्योतिष का एक उपाय कर लेना हमारा, तो उसके जीवन के जितने भी सर्व कष्ट हैं ना, दूर हो जाते हैं। ज्योतिष एक ऐसा ग्रंथ बताया है। शास्त्र तो यही नियम कहता है कि ज्योतिष का हमारा एक उपाय भी कर लेना तो उससे भी हमारे संकट कट जाते हैं। ये ज्योतिष है। महाराज जी भी आपकी विदेश में कथा है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। हाँ, हमारी यूके में कथा है। 2 जुलाई 2026 से सभी को, आपके स्टूडियो में भी सभी को निमंत्रण पत्र है,
और आप सभी लोग अपने परिवार सहित यूके लंदन पहुँचें और सभी भक्तगण वृंदावन से भी, ग्वालियर से, आगरा से, दिल्ली से, बॉम्बे से, हैदराबाद से काफ़ी भक्तगण पहुँच रहे हैं। 2 जुलाई 2026 से ये कथा प्रारंभ है और सभी का निमंत्रण पत्र हम देना चाहते हैं, सभी का स्वागत करना चाहते हैं कि वो कथा का आप लाभ लीजिए और अपने मन को पवित्र कीजिए। बिल्कुल महाराज जी। तो वृंदावन आना जाना तो लगा रहता होगा महाराज हाँ, वृंदावन तो एक हमारी एक कर्म भूमि, जन्म भूमि, आदर्श भूमि, तीनों ही चीज़ ऐसी हैं। वृंदावन की महिमा तो बड़ी गजब है। वृंदावन की महिमा का मर्म किसी ने नहीं जाना है कि राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जी को दास, और जन्म जन्म मोय दीजियो श्री वृंदावन को वास। क्योंकि वृंदावन की ऐसी महिमा है कि एक बट वृक्ष पर पत्ते पत्ते पर राधा राधा नाम लिखा रहता है। उसको एक बार सुमरन करने मात्र से ही जीवन में कल्याण हो जाता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने मन में ही 5 बार राधा का उच्चारण आप कर लोगे तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। यही शास्त्र अनुमति देता है, क्योंकि ऐसे ऐसे संत उस भूमि में हैं। ब्रज की तो महाराज जी रज भी लग जाए, ब्रज का एक कण लग जाए हमारे शरीर पर, तो हमारे जीवन का वैसे ही उद्धार हो जाता है। तो मेरे पे ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करी, जो इस ब्रजरज का मेरे को जन्म दिया, उस ब्रजरज में, उस कण में मेरे को जन्म दिया। मैं तो अपने जीवन को सार्थक समझता हूँ। महाराज जी, वृंदावन जो भक्त जाते हैं जी, तो एक आपकी तरफ से मार्गदर्शन मन में आया कि आप दें कि वृंदावन जाएं या किसी भी तीर्थ में जाएं, खासकर वृंदावन जाएं तो लोग क्या करें और क्या न करें। वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में आप जाएं, पर ठाकुर जी की ऐसी कृपा करें जहां आपको खड़े होने के लिए जमीन मिल जाए, सुविधा ना देखें। वृंदावन में आपको जाना है तो कोई सुविधा ना आप परामर्श करें। वृंदावन में जाना है तो आपको सादगी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि वहां नटखट रहता है, कृष्ण रहता है। आपने वृंदावन जाके 5 नाम उस कृष्ण के ले लिए तो आपका वृंदावन जाना सफल हो जाएगा। और आप गए वृंदावन में, आपने एसी की सुविधा देखी, आपको अच्छा कमरा चाहिए, आपको ये चाहिए, तो आप सुविधाओं में ना जाएं। आप वृंदावन में जाके सबसे पहले आप उस भूमि को प्रणाम करें, तो आपको पूरे वृंदावन का जितना भी पुण्य आपको निश्चित मिल जाएगा। क्योंकि वहां की भूमि प्रणाम करने मात्र से ही जीवन का कल्याण हो जाता है। ऐसी वृंदावन की महिमा है। बहुत सुंदर महाराज जी। तो आपकी महाराज जी आगे की क्या योजना है, क्या करना चाहते हैं आप? हमारी देखो योजना है दोबारा वृंदावन जाने की। अच्छा। इच्छा है कि ठाकुर जी अपने चरणों में ही शरण दें। तो वहाँ सोचा है कि एक आश्रम निमित्त भक्तगण बोल रहे हैं कि महाराज जी एक आश्रम के माध्यम से आप वहाँ भक्तों से कहिए कि एक आश्रम आपका वहाँ होना चाहिए। तो कोशिश कर रहे हैं, ठाकुर जी से निवेदन कर रहे हैं। तो जमीन तो वहाँ अलॉट हो चुकी है। अच्छा जी, तो बस भूमि पूजन का इंतजार है। तो भक्तों और सब लोग भक्तों की जब अर्धांग होगा तो निश्चित वहां आपको सौभाग्य प्राप्त होगा वृंदावन रहने का। ये लक्ष्य है एक वृंदावन का। ये तो बड़ी खुशी की बात है महाराज जी कि आप वृंदावन में मंदिर और आश्रम का निर्माण कर रहे हैं। उसमें भक्तों का भी निवास जी रहेगा। जी, वहाँ नित्य आपकी कथाएं चलेंगी, सत्संग होगा, कीर्तन होगा, भजन होगा, भक्त लोग वहाँ रह पाएंगे, बढ़िया भोजन आदि की व्यवस्था होगी। वहाँ गौशाला भी निश्चित रूप से, जब आश्रम होगा तो जी, गौशाला भी होगी, संत निवास भी होगा, विद्यार्थी भी होंगे, वो तमाम सेवाएं होंगी। जी, जी, और लोग भी उन सेवाओं से जुड़ सकेंगे, वहाँ रह सकेंगे और वृंदावन वास का सुफल प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। जी। तो यदि आप लोग कार्यक्रम को सुन रहे हैं और यदि आपको लगता है कि आपको महाराज जी से जुड़ना है और
महाराज जी के द्वारा ज्योतिषीय परामर्श ले करके आप अपना जीवन सरल कर सकते हैं, सार्थक कर सकते हैं, कष्टों से मुक्ति पा करके और सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। महाराज जी कथाएं तो नित्य कर ही रहे हैं, अभी बाहर जा रहे हैं महाराज जी, विदेश जा रहे हैं वहाँ कथा के लिए। तो आप कथा यदि कराना चाहते हैं, बड़ी प्यारी कथा कहते हैं महाराज जी, वो ऐसा बहुत ज़्यादा आडंबर और उस तरह का नहीं है महाराज जी का, सिंपल बढ़िया अच्छी कथा, प्योर कथा, शुद्ध श्लोक और श्लोक का अर्थ जैसी कथा होनी चाहिए, जैसे पहले होती थी पुरातन कथा, वैसी कथा जिसका पूरा पुण्य भी प्राप्त हो, ऐसी कथा महाराज जी के मुखारबिंद से गाई जाती है, कही जाती है। तो आप कथा से भी जुड़ सकते हैं और किसी भी तरह का परामर्श लेना है, कोई भी सुझाव लेना है, उसके साथ साथ यदि आपको वृंदावन वास चाहिए या मंदिर निर्माण में या आश्रम निर्माण में या गौ सेवा में या अन्न क्षेत्र सेवा में, किसी भी तरह की सेवा में आप अगर सहभागी बनना चाहते हैं तो आप ये जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप संपर्क करें और महाराज जी का सानिध्य प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाएं। महाराज जी, वैसे एक जनरल प्रश्न अगर आपसे करूं कि व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए, एक मानव जीवन का क्या उद्देश्य है महाराज जी, कैसे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं? देखो, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। एक साधारण तरीके से जीवन जीना भी एक आधारशिला है। मैं तो कहता हूं कि बहुत आडंबर ना करके अपने जीवन को एक साधना रूपी सागर में डुबोना चाहिए। जैसे सागर होता है ना, सागर के पानी का आकलन कोई कर नहीं सकता, ऐसे ही मनुष्य को अपने जीवन का आकलन सागर जैसा ही करना चाहिए। जैसे सागर अपनी मर्यादा कभी नहीं तोड़ता ना, तो मनुष्य को भी अपनी मर्यादा कभी तोड़नी नहीं चाहिए। आपने पूछा कि हमारा जीवन होना कैसा चाहिए जी। जीवन सरल मन से बनता है। हमारे मन में क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और एक हमारा मन, ये 11 चीजें हैं। उनको साधने से हमारा जीवन सफल हो जाता है। जिसने अपना मन साध लिया उसका जीवन सफल हो गया। तो यही है मनुष्य की गति क्या है? अपने मन को साधना। जिसका मन सद जाता है सब लोगों को साथ देता है। संसार का आधार है मन को साधना। तो अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों पर साधना करें तो हमारा जीवन सार्थक बन सकता है। बिल्कुल महाराज, जीवन का यही लक्ष्य है। महाराज जी, एक प्रश्न और है। बहुत सारे लोग आजकल के युवा कहते हैं कि हम क्यों भगवान की पूजा करें, क्यों मंदिर जाएं, क्यों भगवान को प्रणाम करें, क्यों हनुमान चालीसा पढ़ें, क्यों करें, माता पिता के पांव क्यों छुएं, क्या है ये? इसका क्या उत्तर होना चाहिए महाराज जी, कि जिससे वो समझ पाएं इस बात को और कर पाएं? देखो, माता और पिता भी साक्षात परमात्मा है। कहते हैं कि माता से भारी संसार में कोई नहीं है। सबसे प्रथम गुरु जो माना गया है शास्त्र में, वो माता है। और माता जगत जननी है। उसका आपने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया तो भगवान आपको निश्चित मिल जाएंगे। रही पिता की बात, पिता है सूर्य। पिता का आशीर्वाद लेने मात्र से ही जीवन आपका सार्थक बन जाएगा। और मंदिर जाने की बात रही कि हम मंदिर जाएं क्यों? मंदिर जाने से आपके जितने भी अवगुण आते हैं वो मंदिर जाने मात्र से ही आपके कष्ट कट जाते हैं। मंदिर जाने का उद्देश्य एक ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी अंदर की जो पाप वृत्ति बैठी हुई है ना, मंदिर जाने मात्र से हमारे जितने भी अंदर पाप हैं सब क्षय हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा आज की जनरेशन से कि मंदिर सबको जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि माता पिता की सेवा निश्चित करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता की जो सेवा करेगा उसके जीवन में कभी कष्ट आएगा ही नहीं। यही शास्त्र अनुमति देता है।
महाराज जी, क्या जैसे बहुत सारे लोगों की एक्सीडेंट में डेथ होती है, जी अकाल मौत, तमाम तरीके से, कुछ लोग आत्महत्या करते हैं, कुछ सड़क पर मर जाते हैं, कुछ कहीं गिर करके कुछ हो जाता है, तो क्या ज्योतिष के द्वारा अकाल मौत को भी रोका जा सकता है? जी, रोका जा सकता है, निश्चित। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा। ज्योतिष एक ऐसी चीज है, मैंने पहले पूर्व में आपको बताया, जिसका एक्सीडेंट हो गया है या इसकी मौत भी हो गई है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसका भी सार्थक बन सकता है जीवन में। अच्छा, सर्प से काटा हुआ या एक्सीडेंट से मौत से उसकी कभी मोक्ष काल नहीं होता है, पर हमारे पास एक ऐसा उपाय है, साक्षात्कार है, कि उस 84 में उसको भटकना ना पड़े और उसको मोक्ष निश्चित मिल जाता है, निश्चित उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अच्छा, और किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, उसका उपाय ज्योतिष में? निश्चित है, किसी भी तरह का आपको परामर्श लेना हो, ज्योतिष के माध्यम से सभी परामर्शों का निवारण हमारे पास है। और आप आइए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए, क्योंकि एक बार छोटे छोटे उपाय करने मात्र से ही आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं वो निश्चित निकल जाएंगे। ये हमारा आपसे निवेदन है कि एक बार आप आएंगे ना, तो आपका जीवन सार्थक बन जाएगा। कहाँ है महाराज जी अपना ऑफिस? अपना ऑफिस पीतमपुरा दिल्ली में है, ये रानी बाग क्षेत्र पड़ता है, तो वहाँ अपना ऑफिस है, WZ 1552 रानी बाग पीतमपुरा। और आपके प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, अगर आपके प्लेटफॉर्म पर जा करके आपकी वीडियो को लोग देखना चाहें तो? जैसे फेसबुक के माध्यम से भी आप श्री अशोक उपाध्याय जी महाराज ऐसे करके सर्च करेंगे, यूट्यूब चैनल है श्री अशोक उपाध्याय जी महाराज के नाम से, तो आप सर्च करेंगे गूगल पे तो निकल के आ जाएगा। फ़ोन नंबर भी हमारे फ्लैश होते हैं, तो उनके माध्यम से भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं। अच्छा लगा महाराज जी, आपसे अच्छी चर्चा हुई, और यही प्रार्थना है कि आगे ज्योतिष संबंधी कुछ एपिसोड्स और बने, जिससे कि लोगों का अच्छे से मार्गदर्शन हो पाए, और आप लोगों को सही मार्गदर्शन दे करके ज्योतिष और कथा के द्वारा हमें भी सेवा का अवसर दें। जी, आप आए महाराज जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे 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 राधे। राधे।